वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। इससे पहले हमने 2 स्टेजेस की वीडियो पहले ही बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी फेजेस ऑफ टीचिंग में 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग स्टेज, जिसको हम प्री एक्टिव फेज बोलते हैं। नेक्स्ट द सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूशन स्टेज, जिसको हम इंटरैक्टिव फेज या इंटरैक्टिव स्टेज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज, जिसको इवैल्यूएशन स्टेज बोला जाता है, और इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। जो सबसे पहले वाला फेज था प्री एक्टिव फेज, प्लानिंग स्टेज, उसमें हमने डिस्कशन, टीचर जो है वो प्लानिंग करती है, प्रॉपर डिस्कस करती है, सारा जो भी मटेरियल उसने यूज़ करना है, प्री प्लानिंग की जाती है, टीचिंग एड्स के बारे में सोचा जाता है। जो सेकेंड वाला हमारा फेज़ है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव स्टेज, जिसमें टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है, और ये फेज़ क्लासरूम के अंदर होता है। अभी हमारा थर्ड स्टेज है पोस्ट एक्टिव फेज़, जिसको इवैल्यूएशन स्टेज बोला जाता है। दिस फेज़ अकर्स आफ्टर टीचिंग इज़ कम्प्लीटेड। ये फेज़ होता है जब टीचिंग ख़त्म हो चुकी होती है, टीचिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। इट फोकसेज ऑन इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब इवैल्यूएशन की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या बच्चों को समझ आया है, क्या बच्चों को नहीं समझ आया, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो उनके इम्प्रूवमेंट के क्या चांसेस हैं, कि किस तरह से हम उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहली 2 स्टेजेस में भी की एक्टिविटीज़ की थी, जैसे इवैल्यूएशन स्टेज में एग्जीक्यूशन स्टेज में क्लासरूम इंटरेक्शन है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट है, क्वेश्चनिंग की जाती है, रीइंफोर्समेंट है, क्लासरूम की मैनेजमेंट है, एडजस्टमेंट है। उसी तरह से इवैल्यूएशन की एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स की इवैल्यूएशन की जाती है। अब इवैल्यूएशन टीचर कैसे करती है? टेस्ट लेके, क्विज़ लेके, असाइनमेंट्स दे के, कुछ वर्कशीट्स दे के, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स चेक किए जाते हैं कि क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचे थे कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ये चीज़ आनी चाहिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हो पाए हैं या फिर नहीं, क्या हमारी आउटकम्स जो हैं वो अचीव हो पाई हैं या फिर नहीं। तो ये है फर्स्ट की एक्टिविटी पोस्ट एक्टिव फेज की। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट की एनालिसिस कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद फीडबैक ली जाती है। सजेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो भी फीडबैक हमने ली है उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे, जहाँ बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पे उसकी वीकनेस है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। बच्चों को हेल्प किया जाता है उनकी मिस्टेक्स ठीक करने में। सो ये है इवैल्यूएशन प्रोसेस की थर्ड की एक्टिविटी, फीडबैक। उसके बाद आता है सेल्फ इवैल्यूएशन, टीचर का काम है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है कि क्या चीज़ काम की, कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छे से काम की, जो टीचर ने प्लान की थी, और क्या चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो बच्चों को नहीं समझ आई, या फिर बच्चों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स को अच्छे से अचीव नहीं कर पाए, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स निकालने के बाद रेमेडियल मेजर्स निकाले जाते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है बच्चों को, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, रीटीच किया जाता है, फिर से टीच किया जाता है डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को। सो इम्पॉर्टेंस क्या है प्री एक्टिव फेज की, कि यहाँ पे एक्टिवनेस, जो टीचर ने कितना ज़्यादा पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, वो इफ़ेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम रही थी, और किस एक्सटेंड तक टीचर की ने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो शो की है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प करती है और बच्चों को सपोर्ट करती है उनकी प्रोग्रेस में। अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आप अपने पेपर में यू कैन मेक एट द लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल रिटन पार्ट। अगर आपको प्री एक्टिव के बारे में पूछा जाता है देन ऑल्सो एट लास्ट यू कैन मेक दिस। अगर सारा पूछा जाता है दैट व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग, तो देन ऑल्सो यू कैन मेक दिस flow chart. That pre-active means planning, interactive means teaching, post-active means evaluation.